ते बड़ा अजीब लगदा मसूद जी, अगर तुंदे फोन हैक हो सकदे, अगर तुंदे फोन दी टैपिंग हो सकदी, जनाब केह् गारंटी है तुंदी ईवीएम हैक नहीं हो सकदी? क्या तुंदे ईवीएम दे अंदर क्या छेड़छाड़ नहीं हो सकदी? फोन टैपिंग हो सकदी, फोन दी हैकिंग हो सकदी। इक जोह्दे मतलब सब तो ज़्यादा सुरक्षित अस समझने, अस सोचने साढ़े हत्थ बिच है, इसी कुसै ने हत्थ नहीं लाना, कक्ख नहीं लाना। अगर ओह्दी हैकिंग हो जांदी जनाब, ते मिगी लगा भारतीय जनता पार्टी दे राज बिच ईवीएम दी हैकिंग होना मिगी लगा सब तो आसान है, क्योंकि ईवीएम ते आनी ही इंदे कोला ना। अगर जनाब इस पैगासस दा इस्तेमाल करना हा ते पुलवामा हमले कोला पैह्ले करना हा ना, हमला ते रुकी जंदा ना। अगर तुसें इस पैगास दा इस्तेमाल करना ते तुसें नक्सल हमले कोला पैह्ले करना हा। अगर तुसें इस पैगास दा इस्तेमाल करना, सारा राजेश्वर जुस्सी ने बंदी बनाई लिया नक्सलियां, उस तो पैह्ले करना, ताकि ये तमाम चीज़ां नहीं होंदियां। तुस इसदा इस्तेमाल भी कराए ते कुंदे उप्पर, अपने विपक्ष के नेता उप्पर, सिर्फ इस्से गल्ला कि तुस पंजाब दे अंदर कांग्रेस की खोखला करने इस पैगास दा इस्तेमाल करियै तुसें कर्नाटक दी सरकार डगाई सुट्टी है। उत्थे तुसें सिर्फ खरीद और खरोफ्त करने विच भारतीय जनता पार्टी मिगी लगा मशहूर है। देश की सुरक्षा गी लेइयै, देश की अर्थव्यवस्था गी लेइयै ये सरकार कुदै भी संजीदगी नहीं दे सकती। सिर्फ चुनाव और हिंदू और मुसलमान ये एक इंदा धंधा है और कुछ भी नहीं है। धर्म का धंधा है, भाजपा का हर कार्यकर्ता अंधा है। आँख खुलेगी तो इनको पता चलेगा, आधा देश भूखा और आधा देश नंगा है। हमारे देश सुरक्षित हाथों में, मैं रेलवे स्टेशन बेच दूंगा, मैं एयरपोर्ट बेच दूंगा, सौगंध इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भैया ये केड़ा देश सुरक्षित है? अज किस देश की गल करा करने, जिस देश का अज चाइना पिछे हटने की तैयार नहीं है। गंगा साफ करने आए थे, दंदा ही साफ कर गए जनाब। गंगा साफ करना आए, उस वेले नारा है कि अस गंगा साफ करनी है। एक गंगा दे साफ करते करते लोग धंधा साफ करी रहा। अगर किलो दाल कन्नै टब्बर पलदा ना मसूद जी, तो मैं आखना कि सब तो पहले नरेंद्र मोदी को ही स्टार्ट किया जाए। खैर उन्हें टब्बर तो छोड़ी, तो मैं बार बार आखना भाई मन प्रधानमंत्री ऐसा बनाओ जो मन की गल टब्बरा कन्नै करे ते कम की गल जनता कन्नै करे। हूँ प्रधानमंत्री तुसें ऐसा बनाई रहे टब्बर टोर ही नहीं है, वो मन की गल भी फिर जनता कन्नै करते, लेकिन कम की गल नहीं ना करते। देखो बीजेपी लिए एक बड़ी अजीब जी गल है, जिन पे नाज था उनके हमराज बदलते देखे, जब हालात बदले तो भाजपा के अंदाज बदलते देखे। भारतीय जनता पार्टी वो एक ऐसी पार्टी है जिहदा अंदाज ना, इंदे हालात बदलते, इंदे अंदाज बदले, इन्हें अपनी सरकार उपर ही विश्वास नहीं है। बड़ा अजीब जिहा बायर एड्डी बड़ी एजेंसी उन्हें पिछले दिनें खबर की, उन्हें आखे कि जी ये पैगासस का इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग्या, उस परिवार के सदस्यों की भी इन्हें इसे करी की इंक्वायरी की, उनकी हैकिंग की। मतलब कि अपने लोग, और उस जस्टिस की रिटायर होने बाद सीधा राज्यसभा बनाई रहा। आधे ना गर्मी आएगी कोरोना खत्म हो जाएगा, लड़के की शादी कर दो सुधर जाएगा, बीजेपी आएगी देश सुरक्षित हो जाएगा। हूँ सानू ये समझ लगती अफवाह कुत्थों चली पई ही। अज वो अफवाह जी भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई, अज वो अफवाह भी फ्लॉप हुई। शर्म आनी चली भारतीय जनता पार्टी सरकार की और विपक्ष के नेता की इस तरह कने फोन टैपिंग करवानी। सुब्रमण्य स्वामी ने बड़ी देर पहले आख्या कि द वाशिंगटन टाइम जरा एक पेपर है वो एरा बड़ी जल्दी खुलासा करना, लेकिन दिग्विजय सिंह उनका कन्नै कन्नै ट्वीट आया कि शायद अगर मोदी सरकार के गठजोड़ नहीं होया, अगर इनका लैन देन नहीं होया, तो शायद खुलासा जल्दी हो जाएगा। बड़ा अजीब जहा गल है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मैं तुहानूं आखा हिटलर हा, हिटलर दा उन्हें एक पॉलिसी रखी कि लोग इन्ना प्रारित करो जिन्हें की विकास समझन। भारतीय जनता पार्टी भी अज इयै कम करा करी, इन्ना प्रारित कराई लोकें कि लोकें हूँ महसूस हुआ करदा कि अस अगर जिया करने तो शायद ये भी बड़ी खुशकिस्मती है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में देखो नौजवान मंगा था रोजगार, विपक्ष अगर आवाज़ चुकता, इन्हें विपक्ष की टैपिंग के मामले च बाकी चीज़ें बिच उलझाना शुरू कर, ताकि जेरे असल मुद्दे वो नहीं उलझन। अज नौजवान क्या खड़ा, भाजपा की पकौड़ा पॉलिसी हो गई फेल, क्योंकि 200 पार हो गया सरसों तेल। आज सरियां तेल भी 200 पार हो गया। विपक्ष ने सवाल पूछा पैगासस ऊपर, और इन्हें क्या जवाब दिता कि OBC या दलित समाज तू अज मंत्री बने, उनका परिचय नहीं होने दिया विपक्ष वाले। किन्ना घटिया एक प्रधानमंत्री की मिल लगा संसद के अंदर, एक संसद जो एक मंदिर है, एक मस्जिद के समाने, एक गुरुद्वारे समाने, उत्थे भी तुस ये गल्लां करो कि आखिर के मजबूरी ही। हूँ तो फ्रांस भी कई बार आखदा कि मैं राफेल के बिच इन्नी खूबियां पाइयां ही नहीं है जिन्ना भारत दसा करता। वो भी हैरान है कि इंडिया की मीडिया में बगैर ऐसिया राफेल के अंदर खूबियां आई हैं जिहड़ियां उन्हें पाइयां ही नहीं है, लेकिन फिर भी दसा करता। तो मैं एक बड़ी अजीब जी गल अपने उपर नहीं लाओ, लेकिन बड़ी अजीब गल है, नेता बिका अभिनेता बिका, जो नहीं बिक सका वो कौन हा पता? किसान।
इंडिया उपर किसी तरह का कोई फर्क नहीं। पाकिस्तान जो सी तो सादे रेहा गुजरिया तो सादे इमरान खान पिछले दिन मैं दिखा कदा ये आखा कदे उन्हें अपनी भैंस जी मंझा होंगी वह भी बेचियां हमारे पाकिस्तान की इन्नी बुरी हालत है, लेकिन पेट्रोल के दाम उत्थे घट गए। जर्नलिस्ट अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं या अगर विपक्ष के नेता है उन पर टैपिंग की जाती है, जहां देश को जो एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उन पर टैपिंग करनी चाहिए, लेकिन देश जो है उन पे टैपिंग कर रहा है, उनकी जासूसी कर रहा है। जो अपोजिशन के नेता हैं या फिर जो जर्नलिस्ट हैं जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं उन पे जासूसी की जाती है। ये साफ साफ NSO ग्रुप है इजराइल का जो पेगासस सॉफ्टवेयर बेचता है। 10 देशों को ये सॉफ्टवेयर भेजा गया जिसमें हिंदुस्तान का नाम भी आया, और जब जांच पड़ताल हुई लगभग 16 मीडिया हाउसेज है जिसने इस पर खबर छापी, इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद ये मालूम पड़ा, उस NSO ग्रुप ने कहा कि हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं वो वेटेड गवर्नमेंट्स को दी जाती है। आप जान सकते हैं सरकार भारत में किसकी है, भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार किन पे जासूसी कर रही है और किन पत्रकारों पे जासूसी कर रही है वो सब आपको दिख रहा होगा। लगातार टीवी चैनल्स पे, अखबारों पे ये खबर छप रही है। पेगासस प्रोजेक्ट करके इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया भारत में, और इसमें जितने भी नाम आए राहुल गांधी का या फिर चीफ जस्टिस का या फिर भाजपा के 2 मंत्री हैं उनको भी हैक किया गया। लेकिन मैक्सिमम जो 300 लोग हैं 300 लोगों में से जर्नलिस्ट वो जो भाजपा के खिलाफ लिखते हैं, और अपोजिशन के नेता और राहुल गांधी समेत बहुत सारे नेता हैं जिनको जासूसी की गई, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। मेरे साथ प्रताप सिंह जम्वाल हैं जो इस सब पे बात करने के लिए हैं। आज इस पे इनका क्या कहना है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे स्पाई अब जो है हम बाहर के देशों में एजेंट भेजते थे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस, अब यहाँ हिंदुस्तान की सरकार जो है अपने ही लोगों पे जासूसी कर रही है। देखो बीजेपी लिए एक बड़ी अजीब जी गल है, जिन पे नाज था उनके हमराज बदलते देखे, जब हालात बदले तो भाजपा के अंदाज बदलते देखे। भारतीय जनता पार्टी वो एक ऐसी पार्टी है जिहदा अंदाज ना इंदे हालात बदलते इंदे अंदाज है बदली, इन्हें अपनी सरकार उपर ही विश्वास नहीं है। बड़ा अजीब जिहा दा बायर एड्डी बड़ी एजेंसी उन्हें पिछले दिन खबर की, उन्हें आखे कि जी ये पेगासस का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग्या उस परिवार के सदस्यों की भी इन्हें इस करी की इंक्वायरी की, उनकी हैकिंग की, मतलब कि अपने लोगों और उस जस्टिस की रिटायर होने के बाद सीधा राज्यसभा बनाई दिया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपने टट्टुओं की खुश करने जेड़ी इनकी जी हजूरी करेगा, और इन्ना डर सरकार की। अमित शाह जेडे बार बार आदे कि अस हमारे देश मोदी साहब के राज में सुरक्षित हो जा, आदे ना गर्मी आएगी कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लड़के की शादी कर दो सुधर जाएगा, बीजेपी आएगी देश सुरक्षित हो जाएगा। उन सानू ये समझ लदी अफवाह कुछ चली पई ही। अज जो अफवाह जी भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई अज वो अफवाह भी फ्लॉप हुई। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करा करदी ना मिगी लगदा अपने डर लई मोदी साहब जो 56 इंच का सीना बार बार दसदे जेडे पाकिस्तान की या फिर चाइना कन्नै आदे अस बिल्कुल टक्कर लैने बराबर तैयार बते देश के लोगों की बार बार जरा हौसला अफजाई करते थे, लेकिन इस हरकत ने पूरे देश की धूमिल करी और विदेश में भी मिगी लगता अज हिंदुस्तान की छवि पूरी खराब हुई। एक लोकतंत्र के उपर एडा बड़ा घातक इन्हें प्रहार किया, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की और विपक्ष के नेताओं की। इस तरह कने फोन टैपिंग करवानी। सुब्रमण्य स्वामी ने बड़ी देर पहले आख्या कि द वाशिंगटन टाइम जरा एक पेपर है वो एरा बड़ी जल्दी खुलासा करना, लेकिन दिग्विजय सिंह उनका कन्नै कन्नै ट्वीट आया कि शायद अगर मोदी सरकार के गठजोड़ नहीं होया, अगर इनका लैन देन नहीं होया तो शायद खुलासा जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो खुलासा भी अध विचकार रही है। लेकिन फिर भी इंडियन एक्सप्रैस ने भी पिछले दिन एक स्टोरी की, उन्हें भी एक खुलासा किया कि जिस तरह कन्नै तुसें दिखा कि रोहिणी सिंह सुशांत सिंह इन्हें राफेल की खबरां कीतियां, अमित शाह के मुड़े की खबरां कीतियां, इंदे फोन भी टैपिंग के उपर लाए थे। मतलब देश के अंदर अज लोकतंत्र का इस्तेमाल करिए अपनी आवाज़ बुलंद करना या सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना अज जो टाइम नहीं रहा, अज हिटलर आ कम चलिया हिटलर आखदा रहा। मतलब जितने भी भास्कर हैं उनको भी छापामारी हुई उनकी तमाम दफ्तरों में, और यानी कि जितने भी भाजपा के खिलाफ बोलते हैं उन तमाम जर्नलिस्टों का फ़ोन जो है टैप में है। वायर के को-फाउंडर का फ़ोन जो है वो भी टैपिंग में लगाया गया। तो क्या लगता है आपको सरकार क्या करना चाहती है? देखो बड़ा अजीब जहा गल है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मैं तुहानू आखा हिटलर हिटलर दा उन्हें एक पॉलिसी रखी कि लोकें इन्ना प्रारित करो जिन्हें की विकास समझन। भारतीय जनता पार्टी भी अज इयै कम्म करा करदी, इन्ना प्रारित कराई लोकें कि लोकें हूँ महसूस हुआ करदा कि अस अगर जिया करने तो शायद ये भी बड़ी खुशकिस्मती है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में देखो नौजवान मंगा था रोज़गार,
विपक्ष अगर आवाज़ चुकदा इन्हें विपक्ष की ते टैपिंग के मामले च बाकी चीज़ें बिच उलझाना शुरू करा ताकि जेह्ड़े असल मुद्दे न वो नहीं उलझन। अज नौजवान क्या आखदा, भाजपा की पकौड़ा पॉलिसी हो गई फेल क्योंकि 200 पार हो गया सरसों तेल। अज सरेआं तेल भी 200 पार हो गया। नौजवान की गल करने कोई संसद चला करदा, लोकें गी उम्मीद ही कि जिसलै पार्लीमेंट चलग उत्थे लोकें दे मुद्दे उजागर होग, किसान अंदोलन चलग, लेकिन किसान अंदोलन की गल होग ताकि किसान अंदोलन च खत्म होग। लेकिन एक भी बारी तुस देखो कुदै भी किसान अंदोलन की गल नहीं हुई। लेकिन मोदी साहब मिगी लगदा ऐसी गल्लां करदे देश की फटाने दी, देश की तोड़ने की गल करदे। विपक्ष ने सवाल पूछा पैगासस ऊपर और इन्हें क्या जवाब दिता कि OBC जां जेह्ड़े दलित समाज तू अज मंत्री बने उनका परिचय नहीं होन देआ दे विपक्ष वाले। किन्ना घटिया एक प्रधानमंत्री की मिगी लगा संसद के अंदर, एक संसद जेह्ड़ा एक मंदिर है, एक मस्जिद दे समाने, एक गुरुद्वारे समाने, उत्थे बेहियै तुस एह् गल्लां करो। तो सवाल का जवाब देने कोला नसदे नज़र आ दे। और ऐसा गृह मंत्री होवे जिन्हें मिगी लगदा जेल दी बाह् खाधी दी होऐ ना, उन्हें पता अज उ'ऐ साहब गृह मंत्री दूए लोकें कन्नै करा दे, विपक्ष कन्नै तमाम उ'ऐ नीतियां दा इस्तेमाल करा करदे। राफेल दे मुद्दे उप्पर एक 500 करोड़ के जहाज़ की तो 1600 करोड़ विच खरीदा दे, अज उसदे मुद्दे की कोई गल नहीं करा करदा कि आखिर केह् मजबूरी ही। हूँ तो फ्रांस भी कई बार आखदा कि मैं राफेल दे विच इन्नियां खूबियां पाइयां ही नहीं है जिन्ना भारत दस्सा करदा। वो भी हैरान है कि इंडिया की मीडिया विच बगैर ऐसियां राफेल के अंदर खूबियां आइयां जेह्ड़ियां उन्हें पाइयां ही नहीं है, लेकिन फिर भी दस्सा करदा। तां मैं एक बड़ी अजीब जी गल अपने उप्पर नहीं लाओ, लेकिन बड़ी अजीब गल है, नेता बिका अभिनेता बिका, जो नहीं बिक सका वो कौन हा पता, किसान हाँ। नहीं बिकया ना, अज भी बैठा, लेकिन तुस आखदे डकैत उप्पर तुसें आखेआ एह् खालिस्तानी मूवमेंट है। ठीक है, अगर कोई अंदोलन करदा खालिस्तानी मूवमेंट कन्नै तुसें जोड़ी रहा, लेकिन मिगी एक बड़ी अजीब जी गल है, अज महंगाई का विरोध होआ करदा, एह् केह्ड़ी मूवमेंट है। अज कच्चे तेल के भाव हूँ कल ही देखो तुस इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव जेह्ड़े डिग्गी पे, लेकिन इंडिया उपर किसी तरह का कोई फर्क नहीं। पाकिस्तान जिसी तुस आखदे रेहा गुजरिया, तुस आखदे इमरान खान, पिछले दिन में दिक्खा करदा एह् आखा करदे उन्हें अपनियां भैंस जेह्ड़ी मंझां होंदियां ओह् भी बेचियां मारे पाकिस्तान की, इन्नी बुरी हालत है। लेकिन पेट्रोल के दाम उत्थे घट कीम, इंडिया के अंदर भारत के अंदर पेट्रोल के दाम इन्ने ज़्यादा। बोले गए थे अच्छे दिन, अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं, क्या आपको लगता है अच्छे दिन नहीं है? 100 से पार तेल हो गया, 200 से पार सरसों का तेल हो गया, अब अच्छे दिन नहीं है। गंगा साफ़ करने आए थे, दंदा ही साफ़ कर गए जनाब। गंगा साफ़ करना आए, कुछ वेले नारा है कि अस गंगा साफ़ करनी है। एक गंगा दे साफ़ करदे करदे लोकें धंधा साफ़ करी रहा। अज लोकें गी इन्नी ताड़ना होई, लोकें गी एह् नहीं समझ लगा करदा कि अस जियां जम्मू कश्मीर के अंदर होए ना, एक बरखा होई आ, एक बरखा के अंदर सारे जम्मू कश्मीर का नक्शा ही बदली गेदा। तो देखो तो स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत आप मुझे ये बताइए, जो गरीब लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, गैस फ्री दी जा रही है, तो वो अच्छे दिन तो है? बिल्कुल। अगर किलो दाल कन्नै टब्बर पलदा ना मसूद जी, तो मैं आखना कि सब तो पहले नरेंद्र मोदी कोला ही स्टार्ट किया जाए। खैर उन्हें टब्बर तो छोड़ी, तो मैं बार बार आखना भाई मन प्रधानमंत्री ऐसा बनाओ जेह्ड़ा मन की गल टब्बरा कन्नै करै ते कम्म की गल जनता कन्नै करै। हूँ प्रधानमंत्री तुसें ऐसा बनाई रहे टब्बर टोर ही नहीं है, वो मन की गल भी फिर जनता कन्नै करदे, लेकिन कम्म की गल नहीं ना करदे। हूँ अगर किलो दाल कन्नै टब्बर पलदा तो मिगी लगदा ध्याड़ी धक्का लाने फिर कोई नहीं निकलदा, असें भी कैली कमाई निकलना। किलो दाल कन्नै कम्म, 5 किलो आटे चौल कन्नै अगर टब्बर पली जंदा जनाब, तो मिगी लगा शायद इस देश के अंदर सारे घर बैठे होंदे। प्रधानमंत्री जेह्ड़े बड़े बड़े नारे दिया करदे ना, इंदे नारे खोखले नारे न, इंदे एह् ओह् मैं तुहानूं आखां गन्ने दा रस इन्ने दिनें चलदा ना, लेकिन एह् ओह् सुक्के दे गन्ने जिंदे बिच रस ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दे लोक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करी सकदे। तुसें दिक्खेआ थोड़े दिन हल्ले होया ही केह् है, सिर्फ एक ईद आन लगी, ईद दा टाइम हा ना, उस तो पहले चुनाव की जी मुश्क ही गहमा गहमी मार्केट में बड़ी तेज़ हुई कि यूपी का चुनाव हा। लेकिन होया कि ईद उपर सिर्फ एक साउथ विच एक राज्य ने आख्या कि असें भाई ईद उपर छूट दित्ती, कन्नै बीजेपी दे ट्वीट दिक्खी म्हाराज कांवड़ यात्रा उप्पर नहीं दित्ती। म्हाराज तुसें हिंदू त्यौहार होंदा कोई, ठीक है मैं भी हिंदू है, लेकिन ओह्दा विरोध करने का तरीका होंदा। तुस आखी सकदे कि भाई लेकिन हिंदू के त्यौहार उपर नहीं दित्ती, मुस्लिम के त्यौहार उपर दित्ती, एह् गहमा गहमी जरूरी बनानी। यूपी के अंदर अज जोगी चीफ मिनिस्टर में, लेकिन जोगी दे जितने दे आसार बड़े घट नज़र आ करदे। हूँ हिंदू और मुसलमान हूँ देखो आखना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी अजीब जी गल है। लेकिन आए दिन ड्रोन अंदर टप्पी आ दे, मिगी समझ लगदी जे ड्रोन तुंदे एयरपोर्ट तोड़ी पुज्जी आ दे, भाई साहब मसूद जी
फिर भाईया तुस भी सुरक्षित नहीं, फिर जेह्ड़े इन्हें 5-5 लाख रुपया लाइए बंकर बनाए रहे ना, तो मिगी लगा राती बिस्तर उत्थे पाई लैने चाहिए। लेकिन एक ड्रोन एक बारी आया, 2 बारी आया, 3 बारी आया, लगातार आई जा, फिर मिगी समझ नहीं लगती। फिर आधे हम हमारे देश सुरक्षित हाथों में, मैं रेलवे स्टेशन बेच दूंगा, मैं एयरपोर्ट बेच दूंगा, सौगंध इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भैया ये केड़ा देश सुरक्षित है? अज किस देश की गल करा करने जिस देश का अज चाइना पिछे हटने की तैयार नहीं है। अज पाकिस्तान आतंकवादी घटने की कोई कमी नहीं हुई है। हूँ तुसें देखिया कि पुलिस परिवार दे पत्नी उपर वो घर आह्ले उपर मतलब हमला होई आ, फिर तुस आखदे देश सुरक्षित हत्थें बिच, केह्ड़े सुरक्षित हत्थें बिच है? सिर्फ इस गल्ला कि तुस पंजाब दे अंदर कांग्रेस की खोखला कन्नै इस पैकेज का इस्तेमाल करियै तुसें कर्नाटक की सरकार डगाई सुट्टी है। उत्थे तुसें सिर्फ खरीद और खरोप्त करने बिच भारतीय जनता पार्टी मिगी लगा मशहूर है। देश की सुरक्षा की लेइयै, देश की अर्थव्यवस्था की लेइयै ये सरकार कुदै भी संजीदगी नहीं दे सकती। सिर्फ चुनाव और हिंदू और मुसलमान ये एक इंदा धंधा है और कुछ भी नहीं है। फ्रांस की बात की, फ्रांस और राफेल को जोड़ा आपने, लेकिन मैं बताना चाहूँ फ्रांस ने भी अब पेगासस पे जो है कार्रवाई शुरू की है। हिंदुस्तान में संसद में 2 बार इस पर बहस हुई और बहुत बार झगड़ा हुआ, हाउस को एडजॉर्न किया गया, लेकिन अब भी कोई भाजपा के जो नेता है वो नहीं इस पर कुछ बोल रहे हैं, कोई टिप्पणी कर रहे हैं कि ये जो स्पाई किया गया अपने ही देश के लोगों में अपोजिशन सरकार पे, उस पर अभी तक कोई भी भाजपा का नेता कुछ नहीं बोल रहा है। धर्म का धंधा है, भाजपा का हर कार्यकर्ता अंधा है। आंख खुलेगी तो इनको पता चलेगा आधा देश भूखा और आधा देश नंगा है। जनाब गल है कि भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों बोलना मिगी सुनाओ, ये सिर्फ एक जसमैन, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दे जसमैन में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोली सकते। पिछले दिन जम्मू के अंदर एक बड़ा माइनिंग की लेइयै विधान परिषद के सदस्य है विक्रम रंधावा और उन्हें किन्ने संगीन आरोप लगाए, किसी तरह का कोई खुलासा, किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई अज। लेकिन मैं थोड़ा सुनाया भारतीय जनता पार्टी दे सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी दे जसमैन में इंदे विच कोई भी नहीं बोली सकदा। हाँ एक जम्मू कश्मीर दे अंदर ये तुसें ठीक है इन्हें जी ना हैकिंग का काम करा कदे, मिगी तो बड़ा अजीब लगता मसूद जी, अगर तुंदे फोन हैक हो सकते, अगर तुंदे फोन की टैपिंग हो सकती, जनाब केह् गारंटी है तुंदी EVM हैक नहीं हो सकती? क्या तुंदे EVM के अंदर क्या छेड़छाड़ नहीं हो सकती? फोन टैपिंग हो सकती, फोन की हैकिंग हो सकती। एक जो मतलब सब तो ज़्यादा सुरक्षित अस समझने, अस सोचने साढ़े हत्थ बिच है, इसी कुछ ने हत्थ नहीं लाना, कक्ख नहीं लाना। अगर ओदी हैकिंग हो जाती जनाब, तो मिगी लगा भारतीय जनता पार्टी के राज विच EVM की हैकिंग होना मिगी लगा सब तो आसान है, क्योंकि EVM तो आनी ही इंदे कोला ना, और इस चीज़ का इस्तेमाल करा दे। देश के अंदर अज ऐसे हालात हो चुके हैं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी लोकतंत्र ना की कोई चीज़ नहीं रही जी, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या जी अज शरेआम हुआ कदी। जरा भीमराव अंबेडकर उन्हें जिस संविधान की लिखिया, जिस संविधान के उन्हें शायद अगर इस चीज़ का 1% भी अनुमान होता कि इस लोकतंत्र जिस लोकतंत्र के अंदर मैं लोकतंत्र की स्थापना जी मैं रखता इस लोकतंत्र का इस तरह कन्नै दुरुपयोग होना, तो मिगी लगा शायद वो कुछ चीज़ां लिखने को पहले अपने पेन की कलम की रोकी ओड़दे, क्योंकि अज देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कदी, वो हत्या लोकतंत्र की जेह्दे अंदर पूरा विश्व अज हिंदुस्तान की दिक्खा करदा और इस नज़र कन्नै दिक्खा करदा जिस हिंदुस्तान की लोकतंत्र लिए बड़ा मशहूर समझा जाता है, जिसी लोकतंत्र सब तो मजबूत लोकतंत्र है, अज वो लोकतंत्र इस खतरे बिच पेई गेदा कि अज तुस विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग करा कर दो। तुस अगर कोई तुंदे उपर आरोप ला दा, एक जस्टिस के उपर आरोप लगा, तुस आरोप लाने आह्ले दे परिवार की तुसें टैपिंग के अंदर ली आंदा, एह्दे कोला ज़्यादा मिगी दस्सो। हाँ तुसें टैपिंग करनी है तो करो ना मिलीटेंटें दी, अगर तुसें फोन टैपिंग करनी, अगर तुसें फोन करनी ही तुसें अलगाववादी नेते दी, केईं साल होई गे तुसें उत्थें तुंदा कोई ध्यान नहीं, तुसें करनी ही टैपिंग तो करनी जित्थें नक्सलवाद प्रभावित एरिया है, तुसें अगर टैपिंग करनी तो तुसें करनी ही कश्मीर के अंदर। अगर जनाब इस पैगासस का इस्तेमाल करना हा तो पुलवामा हमले को पहले करना हा ना, हमला तो रुकी जंदा ना। अगर तुसें इस पैकेज का इस्तेमाल करना तो तुसें नक्सल हमले को पहले करना हा। अगर तुसें इस पैकेज का इस्तेमाल करना सारा राजेश्वर जुस्सी इन्हें बंदी बनाई लिया नक्सलियां, उस तो पहले करना ताकि ये तमाम चीज़ां नहीं होंदियां। तुस इसका इस्तेमाल भी कराए तो कुंदे उपर अपने विपक्ष के नेता उपर, अपने लोकतंत्र के उपर तुस इसका इस्तेमाल करें। बड़ी अजीब जी गल है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है साड़ा। और इस कंपनी ने, जिस कंपनी इसराइल की NSO जी कंपनी है, इन्हें एक अखबार बिच उन्हें इस गल का जिक्र किया कि अस ये जी इंफॉर्मेशन होंदी सरकार की दिन्ने होने। सरकार कौन है इस वेले हिंदुस्तान की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। इस गल का फिर अमित शाह की बड़ी जी क्रनोलॉजी समझनी चाहिए।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ की जोड़ा करदे कि चुनाव आ कदा ते कांग्रेस ने मुद्दे की चुक लिया पर अगर करनोलोजी समझ नहीं तो ये करनोलोजी समझाओ ना कि ਉਹ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਖਾ कि सिर्फ सरकार की इंफॉर्मेशन बेचने होने फिर एक नॉलेज भी तो थोड़ी समझाई नहीं चाहिए ना देश की संसद में तो राज्यसभा और लोकसभा में खड़ोइए इस चीज़ की बोलना चाह रहा कि असल टेक्नोलॉजी है क्या है अगर सरकार की एजेंसी बेचती है इंफॉर्मेशन तो फिर सरकार कौन है ਜਾਂ तो सरकार इस चीज़ की एक्सेप्ट करे कि असें इंफॉर्मेशन लैती उंदे कोला ते जां ते फिर सरकार दो टुक संसद में ये गल आखी रहा कि असें इंफॉर्मेशन लैती नहीं है जां तो उस फर्म की झूठा दसी रहा लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि तमाम जेडे बड़े जेडे एजेंसियां न्यूज़ एजेंसियां ही उन्हें भी पेरिस की एक एजेंसी है फॉरवर्ड स्टोरीज़ उन्हें भी इस गल का जिक्र किया है तो मिगी लगता है तमाम लोग जेडे अज इस चीज़ का खुलासा करा करदे न संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और विपक्ष की जवाब देना चाहिए लोकतंत्र का असल मतलब ही है कि जिला विपक्ष सवाल पूछा उस सवाल का जवाब देना चाहिए ना कि सवाल को कतराते हुए इस मुद्दे की यूपी के चुनाव का मुद्दा बनाना चाहिए ये लोकतंत्र नहीं आखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे से प्रताप सिंह जम्वाल। लगातार जो पेगासस प्रोजेक्ट पेगासस स्पाईवेयर है हिंदुस्तान में यूज़ किया गया और एनओसो जो इजराइल की एक ग्रुप है जो ये पेगासस सॉफ्टवेयर बेचता है सरकारों में उसने कहा कि हम जो जितने भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो जो वेटेड गवर्नमेंट से उन्हें देते हैं लगातार लेकिन भाजपा की तरफ से इस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। अपोजिशन के जितने भी नेता हैं उन पे ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और जो जर्नलिस्ट हैं जो अपोजिशन के खिलाफ लिखते हैं उन पे वायर के को फाउंडर हैं उनके खिलाफ भी उन पे भी जो है ये सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया और इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन सॉफ्टवेयर में आती है वो वेटेड गवर्नमेंट को भेजी जाती है। प्रताप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सरकार स्पाई करती है अपने देश में तो आतंकवाद के खिलाफ करना चाहिए या फिर जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं अलगाववादी नेता हैं या फिर जो बाहर मसले हो रहे हैं उन पे जासूसी करो ताकि हम अपना देश को आगे ले चलें। लेकिन भारत सरकार अगर जासूसी कर रही है वो अपोजिशन पे कर रही है जो जर्नलिस्ट के खिलाफ लिखते हैं उन पे कर रही है। ये साफ साफ क्या दर्शाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।